नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लग रहा है कि 2024 का रण तैयार हो गया है, क्योंकि देखिए अभी से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं और अपनी कमी को पार्टियां ढूंढकर खत्म कर रही हैं, तो नेता दूसरे की पार्टियों की कमियां पर हमला भी कर रहे हैं। और उसी को लेकर देखिए पीएम मोदी ने अपने सांसदों की क्लास लगाई और कमियां दूर करने की भी बात कही। तो 2024 की जंग जीतने के लिए देखिए पीएम मोदी फ्रंट सीट पर विराजमान है और अपने सांसदों से क्षेत्रवार भी मिल रहे हैं। और उसी कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जमकर अपने सांसदों की क्लास भी लगाई और जो कहा वो आंखें खोल देने वाला था। जी हाँ, इसके साथ ही साथ एक दूसरे मंच पर भी पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क सौंपा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से शहरों के बजाय गांवों पर फोकस करने को कहा। बस इसी बात को सुनकर जानकार ये कह रहे हैं कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी ने जमीनी हकीकत को समझते हुए एक तरह से पार्टी को समय रहते चौकन्ना कर दिया है। जानकार देखिए ये भी जोड़ रहे हैं कि भारत की चुनावी रणनीति का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में समर्थन मिला है वो सत्ता तक जरूर पहुंची है। और पीएम मोदी ने सभा में मौजूद बीजेपी जिलाध्यक्षों से भी कहा है कि दीपावली तक समूह बनाकर सभी गांवों में पहुंचने का लक्ष्य रखें। प्रधानमंत्री ने 5-5 गांवों का समूह बनाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गांव में जो किसान केंद्र है वहां जाकर कार्यकर्ता रोज बैठे, गांव में लोगों से मिलिए और उन्हें केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी भी दीजिए। अगर कोई व्यक्ति किसी योजना का लाभ पाने से वंचित रह गया है तो उसे तुरंत योजना से जोड़ने की दिशा में काम कीजिए। इससे आप पीएम मोदी का डर देख सकते हैं और जो डर है उसे आप समझ भी सकते हैं कि जानकारों का ये कहना है कि ग्रामीण वोटरों को साधने की रणनीति बीजेपी की नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है उससे सियासी गलियारे में चर्चाएं बिल्कुल तेज हो गई हैं। आखिर क्यों बीजेपी इन वोटरों पर इतना फोकस कर रही है और क्या गांव बीजेपी से ज्यादा लोग नाराज हैं और इसलिए वो नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में डेरा डालने की भी बात कर रहे हैं। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि पीएम मोदी क्यों डर रहे हैं और क्यों चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहने के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर गांव नाराज है और उसकी नाराजगी वोटिंग में तब्दील हुई तो आप समझ सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। और ऐसे में नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम मोदी अभी से अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जनता से कनेक्ट हो और केंद्र की योजनाओं को बताएं और इसका फायदा दिलाएं। लेकिन आपको एक जानकारी यहाँ पर हम साझा करते चले कि पीएम मोदी यूं ही नहीं ऐसी बात बोलते हैं। इसका देखिए कारण ग्रामीण इलाकों में मतदान का बढ़ता ट्रेंड और झुकाव की वजह से परेशान है। एक सर्वे करने वाली एजेंसी CMDS की माने तो देखिए 2009 में 49% ग्रामीण मतदाताओं ने वोट डाले थे और इसी तरह 2014 में ग्रामीण मतदाताओं ने जमकर मतदान किया और उस साल ग्रामीण इलाकों में 47% वोट पड़े थे और इस मतदान प्रतिशत में 67.4 था। 2019 में भी ग्रामीण इलाकों से वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई थी। और इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ये डर सता रहा है कि अगर ये वोट छिटक गया तो सत्ता जा सकती है। और इसलिए मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि जनता को कैसे बीजेपी के साथ जोड़ना है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बात को कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता लेते हैं और पीएम मोदी कितना इसमें सफल हो पाते हैं।